हेलो गाइज, 64 की पावर एक्स प्लस 8 की पावर एक्स डिवाइड बाई 16 की पावर एक्स प्लस 32 की पावर एक्स इज इक्वल टू 3/2। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर 64 को रखेंगे 4 की पावर 3। 4 की पावर जो 3 होती है ना, वो 64 होता है। तो यहाँ पर आप इसे लिखेंगे 4 पावर 3 और इसकी होल पावर एक्स। 8 है ना, वो 2 की पावर 3 होता है, तो इसे हम 2 की पावर 3 रख देंगे डिवाइड बाई। अब जो 16 है ना, इसको हमें इन दोनों के रूप में रखना है, यानी 4 भी आना चाहिए और 2 भी आना चाहिए। तो 16 को आप लिख सकते हो यहाँ पर 4 इंटू 4, तो इस 4 में हम 2 का स्क्वायर रख दें ऐसे। तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16 और इसकी होल पावर एक्स। ऐसे जो 32 है, इसमें हम रख सकते हैं 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर का मतलब 16 इंटू 2 यानी 32 और इसकी भी होल पावर एक्स इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, इतना करने के बाद में अब आप इसको ओपन करेंगे, ये होगा 4 की पावर 3 होल पावर एक्स हो जाएगी प्लस 2 की पावर 3 इसकी होल पावर एक्स हो जाएगी डिवाइड बाई 4 की पावर एक्स होगी, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 4 की पावर एक्स होगी और 2 की पावर है ना, वो यहाँ पर 2x हो जाएगी प्लस 4 की पावर 2 और पावर और यहाँ भी पावर, तो ये मल्टीप्लाई होगी। तो 4 की पावर होगी 2x इंटू 2 की पावर भी हो जाएगी x। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये 4 की पावर x है, ये x है, तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हो कि यदि हमारे पास a की पावर m और होल पावर n, तो हम इसको a की पावर mn या a की पावर n और इसकी होल पावर m ऐसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको एक्सचेंज कर देंगे, यानी x अंदर और 3 बाहर। तो इसको आप रखेंगे 4 की पावर x और होल पावर 3 प्लस 2 की पावर x और होल पावर 3। इसी प्रकार से ये तो 4 की पावर x एज इट इज रहेगा। यहाँ पर 2 और 2 की पावर x इसकी तरह m इंटू एन, तो किसी को भी हम एक को अंदर और बाहर ऊपर नीचे इस तरह से रख सकते हैं। x को अंदर ले जाएंगे 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको रखेंगे हम 2 पावर x और इसकी होल पावर 2। यहाँ भी कुछ ऐसा ही करेंगे, x को अंदर रख लेंगे 2 को बाहर रख लेंगे, तो 4 की पावर x और इसकी पावर भी 2 और ये 2 की पावर x है। इक्वल टू में कितना चल रहा है हमारा 3/2, जो चल ही रहा है शुरू से ही। फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 4 की पावर x और 2 की पावर x इसको लेट कर लेंगे। लेट 4 की पावर x इज इक्वल टू, आप इसको ले लो y, और 2 की पावर x को हम यहाँ पर ले लेते हैं z, और ये वाली वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो 4 की पावर x की जगह हम रखने वाले हैं y, तो ये तो बनेगा y क्यूब। 2 की पावर x की जगह पुट करने वाले हैं z, ये z का क्यूब डिवाइड बाई 4 की पावर x को अपन रखेंगे y और 2 की पावर x को रखेंगे z, तो होगा y z स्क्वायर प्लस 4 की पावर x की जगह आएगा y, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, और z की पावर x की जगह ये 2 की पावर x की जगह आ जाएगा z इज इक्वल टू हो गया 3/2। अब ऊपर y क्यूब प्लस z क्यूब का एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। फॉर्मूला इस टाइप से होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब हमारे पास हो तो फॉर्मूला बनता है a प्लस बी ब्रेकेट a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो इसके साथ हम ऐसा करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर y प्लस जेड ब्रेकेट y स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई, इन दोनों में से हम वाई जेड को कॉमन निकाल सकते हैं। वाई जेड हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ तो बचेगा जेड और यहाँ रह जाएगा आपका y इज इक्वल टू 3/2। जेड प्लस वाई से हम जेड प्लस वाई को यहाँ पर कट कर देंगे, और अब इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा 2 से और वो वाला हो जाएगा 3 से।
वाई स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से 2 ब्रैकेट वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 3 जेड। अब इसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस 2z स्क्वायर, इसको अंदर लेकर के आएंगे तो माइनस का 3yz इज इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर 2 और 3 माइनस के हो गए 5yz और प्लस का 2z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टराइजेशन करने के लिए इसके दो पार्ट कर लेंगे। 2 इंटू 2 4y स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसको हम रख पाएंगे माइनस का 4yz और माइनस का ही yz, तो 2y स्क्वायर माइनस का 4yz माइनस yz प्लस 2z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इनमें से हम कॉमन निकाल पाएंगे 2y, 2y कॉमन तो बचा कौन y प्लस माइनस माइनस 2z माइनस यहाँ से कॉमन निकलेगा z माइनस माइनस प्लस y माइनस प्लस माइनस z बाहर चला गया तो 2z इज इक्वल टू 0। अब इनमें देखो y माइनस 2z दोनों जगह कॉमन है, सेम है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस 2z ब्रैकेट 2y माइनस z इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये वाला पार्ट है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे y माइनस 2z इज इक्वल टू 0 या 2y माइनस z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी y है ना वो 2z के इक्वल होगा और यहाँ से 2y है ना वो z के इक्वल हो जाएगा। अब हम यहाँ पर y और z की वैल्यू पुट करेंगे, तो y और z की वैल्यू हमने रखी थी, ये देखो y मीन्स 4 की पावर x और z मीन्स 2 की पावर x, तो y वाली जगह रखेंगे हम 4 की पावर x इक्वल 2 और z की जगह रखेंगे 2 की पावर x, 2y 4 की पावर x और z 2 की पावर x। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालेनी है, तो ये तो है 4 की पावर x और 4 की पावर x को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी होल पावर x है। यहाँ पर क्या है 2 की पावर 1 और इंटू 2 की पावर x, यहाँ पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर हो जाएगी कितनी 2x और यहाँ पर दोनों का बेस सेम है तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी तो यहाँ होगी 2 की पावर x प्लस 1। दोनों का बेस इक्वल है तो इसलिए इनकी जो पावर वो इक्वल जाएगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू x प्लस 1, x पॉजिटिव इधर लाओ नेगेटिव हो जाएगा, 2x माइनस x इज इक्वल टू 1, 2x माइनस x की वैल्यू आएगी 1। तो एक आंसर तो हमारे पास आया x की वैल्यू 1। दूसरा आंसर हम यहाँ से देखते हैं 4 है ना, तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 का स्क्वायर और होल पावर x, उधर 2 की पावर x पहले से ही है, फिर 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2x इज इक्वल टू 2 की पावर x सही पहले से। अब दोनों का बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी और पावर ऐड होगी तो हम लिखेंगे 2 और 2 की पावर हो जाएगी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x। देखो बेस दोनों जगह सेम है ना तो इनकी पावर इक्वल जाएगी, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x, x को इस साइड लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और 1 को अपन बाहर निकाल देंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर रह गया x और उधर रहेगा -1। तो यहाँ पर हमारे पास x के दो आंसर हैं, एक तो पॉजिटिव 1 और एक नेगेटिव 1। अब हम क्या करेंगे इसको जस्टिफाई करेंगे, आंसर की जांच करेंगे कि हमारा आंसर राइट है या नहीं है। तो इसके लिए आपका ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो क्वेश्चन है 64 पावर x प्लस 8
पावर एक्स डिवाइड बाई 16 पावर एक्स प्लस 32 पावर एक्स इज इक्वल टू 3/2। ये हमारा क्वेश्चन हमने उतार लिया। एक्स की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 64 प्लस 1 रखने का मतलब और 8, 16 प्लस 32 इक्वल टू 32, ये 3/2। 64 में 8 को ऐड करेंगे तो ये होगा 72 और नीचे हो जाएंगे 48 इज इक्वल टू 3/2। इनको हम 24 से कट करेंगे, 24 3 जा 72 और 24 2 जा 48, तो ये देखो 3/2 इज इक्वल टू 3/2 हो गया इक्वल। दूसरा हम यहाँ पर चेक करेंगे, -1 रखेंगे इसके अंदर, तो 64 इसकी पावर -1 प्लस 8 इसकी भी पावर -1 डिवाइड बाई 16 पावर -1 प्लस 32 पावर -1। अब जब पावर नेगेटिव होती है ना तो इनको आपको रेसिप्रोकल करना होगा। तो 64 की -1 है ना पावर, तो इसको अपन लिखेंगे 1/64, इसको लिखेंगे अपन 1/8 डिवाइड बाई 1/16 प्लस 1/32 इक्वल टू में कौन था 3/2 और 3/2। अब यहां पर आपको इनका एलसीएम लेना, ऊपर वाले का एलसीएम आएगा 64, तो 64 1 जा 64 तो 1 आएगा और 8 का जाएगा 8 टाइम तो 8 आ जाएगा। नीचे वाले का एलसीएम आ जाएगा 32, 16 2 जा 32 तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 1 इज इक्वल टू 3/2। ऊपर हो गया 9/64, ये हो गया 3/32, तो 32 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू 3/2। अब इसमें देखो 32 इसको कट मारेगा 2 टाइम में और ये इसको कट मारेगा 3 टाइम में, तो रिजल्ट क्या मिला 3/2 इज इक्वल टू 3/2। तो गाइज आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।